हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रजाक सर डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग में भी हम सबसे पहले बेसिक सी बात करेंगे और इसका शुरुआत कहाँ से होती है वही बात करेंगे। तो रीजनिंग का जो हमारा सबसे पहले चैप्टर आता है वो आता है शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि शब्दकोश का मतलब आप समझ रहे होंगे, अंग्रेजी में डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी में जितनी भी मीनिंग लिखी होती हैं वो सब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखी होती हैं। इसी तरह से एसएससी या अदर एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कुछ वर्ड देता है और उन वर्ड्स को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करवाता है। तो मैं भी यहाँ पर आपको अब शब्दकोश के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शब्दकोश का मतलब क्या हुआ? शब्दकोश का अर्थ हुआ है ए से जेड तक। शब्दकोश का अर्थ हुआ ए से जेड तक अक्षरों में जो अक्षर पहले आएगा उसका नंबर पहले होगा और जो अक्षर बाद में आएगा उसका नंबर बाद में होगा। जैसे यहाँ पर हमने कोई शब्द लिखे, जैसे यहाँ पर लिखा, मैंने पहला पॉइंट लिखा राम, इस तरह से एग्जामिनर देगा। दूसरा लिखा यहाँ पर ब्राउन, तीसरा पॉइंट लिख दिया, वो लिखा यहाँ पर CROW क्रो। तो यहाँ पर पूछ लिया कि इनमें कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा होगा। तो देखो, आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट का अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? बी, इसका नंबर हो गया पहला। और इसके बाद में देखा तो ये क्या है? सी, तो इसका नंबर हो गया दूसरा। और आर क्या है आपका? इनके बाद में आता है, तो ये नंबर हो गया तीसरा। देखो, आजकल एसएससी ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछती है। यहाँ पर तो मैंने सभी पहले पहले अक्षर से अलग अलग कर दिया। एसएससी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछती है या अदर कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछती है जिसमें एक स्टार्टिंग के 2 या 3 या 4 अक्षर समान रखते, फिर उनमें डिफरेंस करवाते कौन सा अलग है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। क्लियर हुई बात है? तो पहला हम इनकी अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, यानी कि एसएससी हमारे पेपर में कैसे प्रश्न पूछती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट लिख दिया मैंने राम, दूसरा पॉइंट लिख दिया हमने यहाँ पर रमेश, तीसरा पॉइंट लिख दिया हमने यहाँ पर रेडी, और चौथा पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पर रीडिंग। इस तरह से एग्जामिनर देता है वहाँ पर और कहता है कि शब्दकोश के अनुक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें इनके क्रम दिए जाएंगे। कहीं पर 1 2 3 4 दिया जाएगा, कहीं पर 2 3 4 1 दिया जाएगा। जो भी हमारा आंसर होगा वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। देखो, अब अगर हम बात करें सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो सभी पहले नंबर पर देखा, सब में क्या है? आर है, इसमें भी आर है। क्या हम इनमें डिफरेंस कर पाए? नहीं। तो जैसे इनमें डिफरेंस नहीं कर पाए तो फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पर ए है, इसमें क्या है? ए, इसमें भी क्या है? ई है, इसमें क्या है? ई। अब आप बताओ मुझे, ए पहले आएगा या ई पहले आएगा? तो आपको पता चल गया होगा क्या पहले आएगा? ए। और ई वाले कितने हैं? 2, ये आएंगे बाद में। तो सबसे पहले जो चर्चा होगी वो इनकी होगी। क्लियर? अब इनमें भी पहले कौन सा आएगा वो देखते हैं। देखो, इसमें पहला क्या है? आर है, इसमें भी आर है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें एम है, अगला इसमें भी एम है। तो आप बता इसमें अब इनमें कौन सा पहले आएगा? तो देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर कोई 2-3 अक्षर समान चले और उनमें से कोई एक शब्द समाप्त हो जाए, तो जो शब्द पहले समाप्त होगा उसका नंबर पहले आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राम तक दोनों में सेम, और समाप्त कौन सा हो गया? पहले ये। तो इसका नंबर पहला कौन सा आएगा? ये इसका, और दूसरा नंबर हो गया इसका। क्लियर? अब एक बार जिस शब्द का नंबर दे दिया उसकी दोबारा बातें नहीं करेंगे, यानी कि उनकी दोबारा तुलना नहीं करेंगे। अब हमारे पास में ये 2 पॉइंट बच गए, इनमें से देखते हैं इनमें पहला कौन सा आएगा। तो आप कहोगे गुरुजी रीड तक दोनों में सेम है, तो यहाँ पर आप बताओ कि इसका नंबर कौन सा आएगा? तीसरा, और इसका नंबर कौन सा आएगा? चौथा। तो इसका सही क्रम क्या होगा? जो भी हमारा आंसर होगा उसमें ये आएगा 1 2 3 4। क्लियर हुई बात है?
देखो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, बाकी मैं जितने भी सवाल आपको कराऊंगा वो सब ऑप्शन से कराऊंगा। ऑप्शन से देखते हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा। अभी हम एग्जाम के भी प्रश्न लेंगे, 2-4 प्रश्न एग्जाम के कराएंगे, 2-4 मैं आप अपनी तरफ से कराऊंगा। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहला पॉइंट नोट डाल के लिखना, अपनी भाषा में लिखवा देते हैं, बाकी परिभाषाएं कहीं नहीं होती हैं। पहला पॉइंट लिखें, शब्दकोश का अर्थ ए से जेड तक अक्षरों में जो अक्षर पहले आएगा उसका नंबर पहले होगा। जो अक्षर पहले आएगा उसका नंबर पहले होगा। क्लियर? पहला पॉइंट, यानी कि हमने पहला पॉइंट देख लिया, जो पहले आएगा उसका नंबर पहले डिसाइड करना। एक पॉइंट नंबर दूसरा लिखें, एक बार जिस शब्द का नंबर दे दिया दोबारा उस शब्द का नंबर ना दें या दोबारा उसकी तुलना ना करें। क्लियर? जैसे देखो मैंने पहले यहां पर राम और रमेश का दोनों के 1-2 नंबर दे दिए, अब हमारे पास में बच क्या गए थे, रीड और रीडिंग, तो मैंने इनका दोबारा तुलना नहीं करी, एक बार लिख लिया जो नंबर। क्लियर? पॉइंट नंबर तीसरा, यदि दिए गए शब्दों में 2, 3, 4 डैश डैश 5 अक्षर भी समान हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं कहीं पर। यदि दिए गए शब्दों में 2, 3, 4 डैश डैश अक्षर एक समान हो और उन शब्दों में से कोई एक शब्द समाप्त हो गया हो, तो जो शब्द पहले समाप्त होगा उसका नंबर पहले आएगा। क्लियर? जो शब्द पहले समाप्त होगा उसका नंबर पहले आएगा। जैसे देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये राम था और ये था हमारा यहां पर रमेश, तो राम और रमेश तक, राम तक दोनों में सेम था, लेकिन शब्द पहले समाप्त कौन सा हुआ, राम, तो यहां पर पहला नंबर किसका आया, राम का, और फिर बाद में नंबर किसका आया, रमेश का। क्लियर हुई बात? इनके जैसे हमने 1-2 नंबर दे दिए, तो अब इनकी तुलना नहीं करनी, बच गए कौन से पॉइंट, हमारे 2 पॉइंट ये बच गए। इनमें भी अब तुलना करेंगे तो यहां भी देखो रीड है, रीड तक देखा, लेकिन यहां पर आगे भी है और ये समाप्त हो गया, तो इन दोनों में पहले कौन सा है, ये वाला, और ये अंत में है ही। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं आपको 2-4 सवाल इसमें अपनी तरफ से कराता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम के 2-4-5 सवाल देता हूं, और यहीं से बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है ये, और यहीं से हमारे रीजनिंग की शुरुआत होती है। बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको। आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, एक बार इस चैनल के माध्यम से आप रीजनिंग पढ़िए और कंप्लीट पढ़िए। कोई से भी एग्जाम में बैठो, एसएससी में बैठो, एसएससी के अलावा आप जैसे राजस्थान में पटवार है, ग्राम सेवक है, जहाँ जहाँ भी रीजनिंग आती है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे ये पॉइंट जुड़े हुए हैं वहाँ की ये मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम आपको 1-2 प्रश्न मैं अपनी तरफ से देता हूँ और उन प्रश्नों के जवाब आप खुद लिखना। यहाँ पर पहला पॉइंट दे दिया है, ये लिखा है पिंक, दूसरा पॉइंट दिया पीक, तीसरा पॉइंट दिया यहाँ पर पिकॉक, और चौथा पॉइंट दिया यहाँ पर पिन। देखो ये मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूँ, 4 पॉइंट के बाद में ये 5-5, 6-6 पॉइंट भी हो सकते हैं। चलो हम 5वां पॉइंट भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर प्रेजेंट, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये 5वां पॉइंट हमने लिख दिया है प्रेजेंट। क्लियर? अब इनमें से आपसे कहेगा, ऊपर हेडिंग देगा कि शब्दकोश के अनुसार चुनिए कि कौन सा विकल्प सही है। आपको यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे,
विकल्पों में इस तरह से ऑप्शन होगा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5। बी में यहाँ पर लिख दिया होगा 5 4 3 2 1। सी में लिख दिया होगा यहाँ पर 3 4 5 2 1। अभी चौथा ऑप्शन हम रख लेंगे। चौथा ऑप्शन हो सकता है मैंने वैसे ही लिख दिए हैं ऑप्शन, बाकी वो जो भी हमारा आंसर आ गया मैं उसमें सेट करूँ, हो सकता है इन्हीं में आ गया हो, नहीं आया हो तो हम लिख देंगे। क्लियर। अब सबसे पहले चलो मैं आपको फिर पुनः समझाता हूं। देखो इनमें सभी में पहला अक्षर सब में सेम है, क्या तुम इनमें डिफरेंस कर पाए या अलग कर पाए? नहीं कर पाए। अगला पॉइंट देखा तो किसी में आई आ रहा है, किसी में ई आ रहा है, किसी में आर आ रहा है। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ यहां पर कि सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा या आई आएगा या आर आएगा? तो आपको पता चलेगा क्या आएगा यहां पर, ई। अब ई वाले भी यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो सबसे पहले चर्चा इन 2 की होगी। अब इनमें पहले कौन सा आएगा वो डिसाइड करते हैं। देखो यहां पर PAC, तो अभी मैंने बताया था अगर किसी शब्द में 2-3 अक्षर समान चलें और उनमें से कोई एक शब्द समाप्त हो गया हो तो जो शब्द पहले समाप्त होगा उसका नंबर पहले। तो पहला नंबर इसका और दूसरा नंबर इसका। जो हम ये नंबर लिख रहे हैं ये अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, आंसर हमको यहीं से देना होता है। क्लियर। अब जिनका एक बार नंबर दे दिया उनकी दोबारा तुलना ना करें। अब हमारे पास में आई वाले 2 बच गए, आर वाले 1 बच गया। तो ये भी कंफर्म है कि लास्ट में जाएगा, क्योंकि आर सबसे लास्ट में आएगा। तो ये फाइनल है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। ऑप्शन से जब हम करेंगे तो हम इन बातों का ही ध्यान रखेंगे कि पहले पे क्या आया है और अंत में क्या आया है। इन 2 बातों से लगभग 90-95% क्रैक हो जाते हैं। अब इनमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, एन है। तो मुझे बताओ पिन और पिन तक तो यहाँ भी सेम, तो इसमें इसका नंबर कौन सा हो गया, तीसरा, और इसका नंबर कौन सा हो गया, चौथा, और इसका नंबर कौन सा है, 5वां। अब देखो इसका सही आंसर क्या आएगा। पहले नंबर पर क्या आया है, 2, दूसरे नंबर पर क्या आया है, 3, तीसरे नंबर पर क्या आया है, 4, और चौथे नंबर पर क्या आया है, 1, और 5वें नंबर पर 5। अब देखो एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे शब्द दिए जाएंगे। अभी तो मैं क्या है कि आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, इसमें अभी आपको धीरे धीरे समझकर ये इस तरह से करना है। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम को भी ध्यान में रखना है। एसएससी और अदर कंपटीशन जैसे बैंक हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे, ये बहुत कम टाइम देते हैं। जैसे पटवार में तो खूब टाइम मिलता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको राजस्थान एग्जामों में। लेकिन अगर हम स्टेट के अलावा सेंटर के एग्ज़ाम देखें तो वहाँ पर टाइम का बड़ा इशू रहता है। तो अगर हमारे पास में मान लो कि ये विकल्प दे दिए और यही सवाल हमारे एग्जाम में अगर इस तरह से विकल्प पर ये सवाल आ गया, तो देखो आपको ऐसा नहीं है कि क्रमवार सबको निकालो और तब आप आंसर बताओगे। नहीं, आप सबसे पहले ये देखोगे कि इनमें विकल्प, उनकी बात करें ऑप्शन में, कि सबसे पहले कि इसमें फर्स्ट पॉइंट सब में अलग अलग है। तो आप कोशिश करें, आपकी ये यानी कि अप्रोच होनी चाहिए कि हमारा पॉइंट जो है वो पहले नंबर से ही आंसर क्रैक होना चाहिए। जैसे मैं लास्ट से भी अगर क्रैक करने की कोशिश करता तो इसमें 2 विकल्प ऐसे हैं कि जिनमें 5-5 आया, 2 विकल्प ऐसे हैं जिनमें 1 आया है। हालांकि ऐसे भी पॉइंट आएंगे तो उनकी भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपको चाहे 1 सेकंड बचे उसको भी बचाना होगा अगर कंपटीशन फाइट करना है तो। क्लियर। तो यहां पर देखो हमने देखा कि भाई पहले नंबर पर क्या आया है, 2। तो किस ऑप्शन में पहले नंबर पर 2 है उसी पे टिक कर दो, और को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही टाइम बचाने का एक रास्ता है आपके पास में। क्लियर। तो आपको समझ में आया होगा ये। अब मैं आपको एग्जाम के कुछ प्रश्न लेता हूं और उनको विकल्प सहित रखूंगा, आप कोशिश करना उनको करने की। तो ये एसएससी एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं लिखता हूं। पहला प्रश्न ये लिखा है स्पाइन, SPINE। दूसरा पॉइंट लिखा है SPINAL। तीसरा पॉइंट लिखा है SPINEER। चौथा पॉइंट लिखा है उसने SPINET। और 5वां पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है SPINDLE। देखो मीनिंगों में कोई गलती हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ है कि आपको सब देखना, उनकी पहचान करनी। यहाँ पर हमें कोई अंग्रेज़ी नहीं पूछ रहा है कि जो हमारे मीनिंगों पे इतना गौर करें, बाकी फिर भी ध्यान रखना अपन को सारी बातें हैं। इसके विकल्प और लिख लेते हैं। इसके विकल्प जो हमारे पास में वो ये हैं, वो 1 2 3 4 5
बी में लिखा है 2 5 1 4 3, सी में लिखा है 4 3 2 1 5 और डी में लिखा है 3 4 1 2 5। क्लियर। अब देखो अगर हम इस सवाल की बात करें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें विकल्प में देखा कि भाई लास्ट के अगर हम पॉइंट देखते हैं तो 3 में 5 सेम आ रहा है, तो इसलिए लास्ट के पॉइंट से इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से देखो आप। तो आपने देखा कि यहाँ पर सब में SP तक समान है, I तक भी समान है, N तक भी समान है। आगे देखो N से आगे, इसमें आगे N से क्या है E है, इसमें क्या है A है, इसमें क्या है N है और इसमें क्या है D है, इसमें क्या है यहाँ पर E है। तो मुझे आप बताओ A पहले आएगा या E पहले आएगा या D पहले आएगा। तो आप कहोगे गुरुजी A पहले आएगा, तो नंबर पहला किसका होगा, इसका। तो जिस ऑप्शन में भी पहले नंबर पर 2 हो वो हमारा आंसर टिक कर देना। ये आपका टाइम बचाने का काम हो गया। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत है? फिर भी आप इसको आगे चेक करें तो देखो आगे जिसका एक बार नंबर दे दिया तो उसका दोबारा नंबर ना दें। अब हमारे पास में बच गई ये, तो इसमें अगले नंबर पर क्या आएगा, डी। तो डी का नंबर कौन सा है, 5वां, यानी कि दूसरे नंबर पर 5 होना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या होगा, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, वहाँ एन है। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ ई वाला ये है, ई वाला ये है, लेकिन इसमें समाप्त पहले कौन सा हो गया, ये। तो इसका नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। इसका नंबर कौन सा हो गया, चौथा। और इसका नंबर कौन सा हो गया है, 5वां, यानी कि अंत में क्या होना चाहिए, 3। क्लियर है। तो ये है एक टाइम बचाने का तरीका कि आप उस सवाल को ऑप्शन से करें। बोलो कोई दिक्कत है? अब मैं आपको 2-3 प्रश्न और लिख रहा हूं और उन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट में लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप उस पर पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर। तो मैं 2 प्रश्न और लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया, अभी लेटेस्ट एग्जामों के प्रश्न हैं ये। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है बटरफ्लाई, BUTTERFLY। दूसरा पॉइंट लिखा है, ये ABCD के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक क्रमवार गिनती के रूप में लिखे हैं, BUTLER बटलर। तीसरा है बाउचर, BUTCHER। चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पर बटन और 5वां पॉइंट है हमारा यहाँ पर बटर। और इसके ऑप्शन आप लिखेगा, ऑप्शन ए में लिखा है 3 5 1 2 4, बी में लिखा है 2 3 5 4 1, सी में लिखा उसने 3 2 5 1 4 और डी में जो आंसर ऑप्शन रखा है वो है 5 3 2 4 1। क्लियर। एक प्रश्न। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो देखो भाई अभी अपन ये इस पे ऑप्शन का अकॉर्डिंग चेक कर रहे थे, तो अब ऑप्शन का अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपने देखा BUTTBUTTBUTTBUTC, यहाँ पर है L और यहाँ पर है C। तो आप बताओ इनमें T तो बाद में आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा या L आएगा? तो आप कहोगे गुरुजी पहले नंबर पर आएगा C, तो यानी कि पहले नंबर पर होना चाहिए 3। अब देखा पहले नंबर पर 3 किस में, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन खत्म है, बच गए हमारे पास में 2। अब हम अंत से भी नहीं दे सकते, अब हम सेकंड पॉइंट से देख सकते हैं इसको। अब सेकंड नंबर पर क्या आएगा, तो आपको पता चल चुका है कि सेकंड नंबर पर आएगा हमारा C के बाद में क्या है, T से पहले तो L आता है, तो यहाँ पर आएगा L। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 2 आएगा और आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आप C लॉक कर दें। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है? अब ऐसे आप कहीं से भी कितने ही प्रश्न उठाइएगा आपको इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, या कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 या 4 या 3 जो भी देगा वो 3-4 वर्ड देगा, मीनिंग देगा और उन मीनिंगों को कह देगा कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो एक प्रश्न में ऐसा भी करा देता हूं। अब आगे यहां से आपकी प्रैक्टिस है, आप कितने भी सवाल करिएगा, ऑप्शन का तरीका मैंने समझा दिया और जितनी आप ऑप्शन से जितने भी तरीके हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ऑप्शन का तरीका सबसे बेस्ट है। मैं मैथ में भी ऑप्शन के तरीके से बहुत सारे चैप्टर कराऊंगा, 5 7 10 चैप्टर ऑप्शन से करा दूंगा। कहो गुरुजी इतना आसान मैथ होती है, और रीजनिंग के भी बहुत सारे चैप्टर हैं उनको मैं आपको ऑप्शन से कराऊंगा।
तो एक सवाल हमारा ये आया था एसएससी के एग्ज़ाम में, और प्रश्न ये पूछा था कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। पहला लिखा रैन, दूसरा लिखा रेनबो, तीसरा पॉइंट है यानी कि नंबर नहीं डाले थे, यहाँ लिखा था रेडी, और चौथा पॉइंट लिखा यहाँ पर राइस। तो वहाँ पर ऑप्शन लिख दिए थे ए बी सी डी, और इनमें लिखा था पहले में रैन लिख दिया, दूसरे में रेनबो लिख दिया है, तीसरे में लिख दिया रेडी, और चौथे पॉइंट में लिख दिया राइस। अब इनमें से पूछ लिया है कि दिए गए शब्दों में तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द होगा या आएगा। तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ पर वही क्रम, वही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या है आपका आर ए और आर आई। तो देखो एक बात बता देता हूँ, आर ए और आर ए, ये वाला पॉइंट तो हो गए पहले दूसरे, अब बच गए ये। अब ई पहले आता है या आई, तो ये पॉइंट हो गया चौथा नंबर का। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा, रेडी। क्लियर। धीरे धीरे आप इतनी अप्रोच लगाइए कि आपको दिक्कत ना आए। तो ये हमारा था यहाँ पर रीजनिंग का पहला चैप्टर, जिसका नाम था शब्दकोश। क्लियर, कोई डाउट। आगे देखो, आगे इससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा आपका श्रृंखला। और श्रृंखला चैप्टर जो है वो बड़ा कठिन चैप्टर भी है। आपके छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा जो चैप्टर पूछा जाता है वो श्रृंखला चैप्टर ही है। श्रृंखला चैप्टर अगर आपका हो गया तो आपके बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो इस श्रृंखला पर आधारित हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला हमारा श्रृंखला चैप्टर यानी कि सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आगे हम बात करेंगे तो इसी रीजनिंग में मैट्रिक्स आएगा, इसी में हमारा एनालॉजी आएगा यानी कि समरूपता आएगा, संख्याओं पर आधारित बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो आपको श्रृंखला पे ही डिपेंड होंगी। क्लियर है। तो आप यहाँ ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, श्रृंखला। लेकिन श्रृंखला चैप्टर की जो मेरी क्लास होगी वो अगले लेसन में होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, श्रृंखला से पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा जो इसी लेक्चर के अंदर रखूँगा। बाद में फिर आप जब भी श्रृंखला चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले आप उन पॉइंटों को याद करके आओगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि देखो आपको श्रृंखला पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़नी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 100 तक तो आप याद कर ही लें, क्योंकि मैथ में भी काम आएंगी और यहाँ भी काम आएंगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बेहतर कर पाओगे अन्य बच्चों से। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने मैथ में लिखवा दी हैं, फिर भी मैं यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखवा रहा, लिखवाता जा रहा हूँ बस संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये इस तरह, जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। परिभाषा लिखने की रीजनिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, आप संख्या लिख ले केवल। 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद में 13, 13 के बाद में आता है 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29 है, 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद 41, 43, 47, 53, 53 के बाद में 59, 61, 61 के बाद में 67, 71, 73, 73 के बाद में आता है 79, 79 के बाद में आएगा 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद में 97 और यहाँ पर लिख लेना 101। क्लियर है, कोई डाउट। ये देखो आपको बस 1-2 बार याद करनी है, वो वहाँ पर आपसे जैसे भी प्रश्न पूछेगा। इनमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जामों में RS तक के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये याद होनी बहुत ज़रूरी है, मैथ की दृष्टि से भी और रीजनिंग की दृष्टि से भी। क्लियर। अब मैं इनको हटा देता हूँ। उसके बाद में इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं। एक तो पॉइंट हो गया हमारा अभाज्य संख्याएँ, दूसरा पॉइंट है कि आपको यहाँ पर स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग, और तीसरा पॉइंट है आपको यहाँ पर क्यूब भी याद होने चाहिए यानी कि घन। क्लियर। कम से कम देखो एसएससी की अगर बात करो तो कम से कम आपको 40 तक वर्ग याद होने चाहिए और कम से कम 20 तक आपके घन याद होने चाहिए। हालांकि मैं आपको धीरे धीरे 50 तक वर्ग याद करा दूंगा और कम से कम 25 तक घन याद करा दूंगा।
क्लियर है? आप तो बस डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासें लेते रहें और हम कुछ ही दिनों में लाइव आ जाएंगे। तो लाइव आ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रश्न भी पूछ सकते हो डायरेक्ट कमेंट में, बाकी यहाँ भी कमेंट में लिख सकते हो। अब लाइव आने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और शेयर करने के बाद में आप सब्सक्राइब भी करें। जितना आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो उतने ही जल्दी हम लाइव आ पाएंगे और आपको आपके सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हमें यहाँ पर हौसला मिलता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वर्क की। ये 3 पॉइंट आपको याद करने ही हैं, ये आपके मैथ के लिए भी अच्छे रहेंगे और यहाँ भी रीजनिंग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ग स्क्वायर, तो पहला देखो 1 का वर्ग क्या है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या है 25, 6 का वर्ग क्या है 36, 7 का वर्ग क्या है 49। आप एक बार इनको याद कर लेना, फिर आप देखना इनका कितना इंपॉर्टेंस है मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर, आप एक बार याद जरूर करें। 8 का वर्ग क्या है 64, 9 का वर्ग क्या है 81, 10 का वर्ग क्या है 100। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोलता जा रहा हूँ, हो सकता है नीचे चला गया हो तो नहीं भी दिखाई दे, बाकी आपको मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में हमारे यहाँ पर 11 का वर्ग क्या होता है 121, 12 का वर्ग है 144, 13 का वर्ग है 169, 14 का वर्ग है 256, 15 का वर्ग है 200 नहीं, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़, 14 का वर्ग है 196 और 15 का वर्ग है 225, 16 का वर्ग है 256, 17 का वर्ग है 289, 18 का वर्ग है 324, 19 का वर्ग है 361 और 20 का वर्ग है 400। क्लियर? उसके बाद में 21 का वर्ग है आपका 441, 22 का वर्ग है 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग है 576, 25 का वर्ग है 625, 26 का वर्ग है 676, 27 का वर्ग है 729, 28 का वर्ग है 784, 29 का वर्ग है 841 और 30 का वर्ग है 900। देखो आगे मैं और भी लिख सकता हूँ, 31 का वर्ग होता है 961, 32 का वर्ग होता है 1024, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ये सिखा दूंगा। 33 का वर्ग होता है 1089, लेकिन इनको अभी नहीं, आपको देखो यहाँ पर लगभग देखो 20 तक तो आपको याद करने ही है। उसके बाद में धीरे धीरे मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, यानी उस जुगाड़ के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। 25 का सभी बच्चों को याद होता है, देखो 25 के आप देखो दो संख्याओं का योग करके देखना, वो होना चाहिए 50। तो यहाँ पर 24 और 26 कितने होते हैं 50। अब इस 24 का 576, 26 का 676। आगे देखो 23 और 27 भी कितने होते हैं 50। अब 23 का होता है 529 और 27 का होता है 729। इसी तरह से देखो 22 और 28 कितने होते हैं 50। 22 का होता है 484 और 28 का होता है 784। 21 का और 29 का देखो, 21 का होता है कितना 441 और 29 का होता है 841। यानी कि एक रिदम बन गया हमारा, थोड़ा से बच्चे के याद रह जाता है कि हाँ इसके बाद में ये आना चाहिए। क्लियर? और 30 का सभी बच्चों को याद है ही। इसी तरह से हम 50 तक बना सकते हैं, 60 तक बना सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जुगाड़ ध्यान रखें कि कितना होना चाहिए 50। जैसे अब मैंने 31 का लिखा, मुझे याद नहीं था, मैंने यहाँ पर देखा कि 31 और 19 कितने होते हैं 50, तो 19 का कितना है मुझे याद है 361, तो मैंने यहाँ क्योंकि 900 से तो बड़ा होगा तो क्या होगा 961। अब जैसे कोई बच्चा 32 का लिखना चाहे कि कहे गुरुजी 32 का लिखना, तो देखो 32 और 18 कितने होते हैं 50। अब 18 का याद होना चाहिए आपके, 18 का कितना होता है 324। अब यहाँ पर देखो मैं 924 तो लिख नहीं सकता
क्योंकि यहाँ पर 61 का यानी कि 31 का जब 961 हो चुका है तो यहाँ पर आएगा, यानी कि लास्ट में 24 होना चाहिए। तो 924 में लिख नहीं सकता तो क्या लिखूंगा, 1024। क्लियर है, कोई डाउट? अब कोई बच्चा कहे गुरुजी 33 का लिखना था, तो 33 और 17 कितने होते हैं, 50। अब 17 का याद होना चाहिए, तो 17 का होता है 289, यानी कि लास्ट में आएगा 89। तो आप बताओ क्या ये 1089 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चा कहे गुरुजी 34 का लिखना, तो आपको याद होना चाहिए 16 का वर्ग क्या होता है। तो 16 का वर्ग होता है 256। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या लिखोगे, 1056 तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखोगे, 1156। तो 34 का हो गया 1156 और 35 का वर्ग होगा कितना आपका, 1225। चाहे तो देखो आप 15 के हिसाब से कर सकते हो, और चाहे आप ऐसा कर सकते हो जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है, जैसे 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, ये थोड़ा कैलकुलेशन में काम आती हैं, बाकी तो आपको ध्यान रखना ही है। इनके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप इनको इस तरह से कर सकते हो, 55 25, एक इससे बढ़ाकर, तो ये 3 से बढ़ाकर क्या होता है, 4, तो 4 गुणा 3 करोगे तो 4 तिया 12। अब जैसे 45 वाले का लिखना है तो 45 × 45 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 55 25 आएगा। एक इससे बढ़कर लिखोगे तो क्या आएगा, 5 और 5 का 20। यानी कि ये आप 5 के लिए ही कर सकते हैं, केवल ऐसा नहीं है कभी आप 36 के लिए 6 का करो तो गुरुजी ने बता दिया कि ऐसा करेंगे, नहीं, ओनली ये काम होता है 5 वाली संख्याओं के लिए। क्लियर है, कोई डाउट है? तो मैंने देखो इसी तरह से आपको 35 तक लिखवा दिए, धीरे धीरे आप इनको याद करें। अगर मेरे भाई आपको श्रृंखला चैप्टर, मैट्रिक्स चैप्टर, समरूपता चैप्टर या संख्याओं पर आधारित जितने भी हमारे चैप्टर हैं वो मजबूत बनाने हैं या अन्य से बेहतर काम करना है, तो आपको इनको याद करना ही होगा इनके। और आपको ये डायरेक्ट मैथ के अंदर भी पूछे जाते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद करें। और ये काम आप जब भी पेन कॉपी आप लेके बैठे ही होंगे, तो जब भी इनको आप उतारो तो ये श्रृंखला चैप्टर के अंदर ही हेडिंग बना कर लिख लेना श्रृंखला चैप्टर, और उसके अंदर इनको डाल लेना। क्लियर? ये शब्दकोश के अंदर नहीं है, कभी आप शब्दकोश के क्या है कि मैं कल श्रृंखला पढ़ाऊंगा, तो इस वजह से पहले आपको एक होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना आए। अब एक पॉइंट और है हमारा घन का, मैं घन भी लिखवा देता हूँ 20 तक है, फिर आगे आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो घन की अगर हम बात करें तो एक का घन क्या होता है, एक घन थोड़े से कठिन भी लगते हैं बच्चों को। 2 का 8, 3 का घन होता हमारा कितना, 27। साथ साथ बोलते भी जाइएगा, जैसा आप अगर साथ साथ बोलोगा तो आपको बेटर रहेगा। 4 का घन 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, इधर लिख देता हूँ ऊपर आगे। 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000, 11 का घन होता है 1331। अब ये प्रश्न एलडीसी के पेपर में पूछा था अभी 2018 में, राजस्थान एलडीसी में यही से पूछा था कि 13 से 31 का घनमूल क्या होगा। देखो इधर बढ़ रहे हैं तो घन, वापस आओगे तो इनका 512 का घनमूल क्या होता है, 8 होता है। तो इस साथ साथ में आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों याद हो रहे हैं, घन और घनमूल दोनों याद हो रहे हैं, और ये याद करने जरूरी हैं। उसके बाद में 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 21। उसके बाद में नहीं, देखो ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था आपसे ये वाला 2018 में जो आरपीएससी एलडीसी ने पूछा था वो ये था भाई, ये नहीं था। क्लियर? उसके बाद में 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375। अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाना। 16 का घन होता है 4096 और 17 का घन होता है 4913, 18 का घन होता है 5832, 19 का घन होता है 6859 और 20 का घन होता है 8000। 21 का और याद रख लेना,
92 61, क्योंकि ये आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मैथ में पढ़ोगे तो वहाँ ये काम आएंगे। देखो मैथ के अंदर भी ये काम आएंगे आप, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो चलता है ना वो घनमूल वर्गमूल के आधार पर ही चलेगा अधिकतर, तो आपके लिए वहाँ भी ये बेनिफिट देंगे। क्लियर है, कोई डाउट है? तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, अगला काम आपका अगले लेक्चर में होगा। लेकिन अगला जो लेक्चर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, श्रृंखला चैप्टर होगा। श्रृंखला चैप्टर की डिटेल पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल लिखवाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट मैथ और रीजनिंग पढ़ी तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पीछे मुड़ने की कोई चांस ही नहीं बनेंगे। क्लियर? आप हमें इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, ताकि हम और भी आपके लिए मेहनत करें। थैंक यू।